जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का टॉपिक आरआरबी टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से। पहला क्वेश्चन से है, हवाई जहाज़ के बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? एल्युमिनियम से, ब्रश से, कॉपर से, मैग्नीशियम से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हवाई जहाज़ का जो बॉडी होता है वो किस धातु से बनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन 1 नंबर से ये एल्युमिनियम। हवाई जहाज़ के जो बॉडी होते हैं वो एल्युमिनियम धातु से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 माइक्रो का मान होता है 0.002 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी एक माइक्रोन का मान 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियों किस देश में स्थित है? ये पहाड़ी का नाम है ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल किस देश में पाया जाता है यानी स्थित है? अर्जेंटीना में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंडोनेशिया में या दक्षिणी अफ्रीका में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक जो पहाड़ियाँ होती है वो यूएसए उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? पीरपंजाल दर्रा, बुलबुल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या सिलपिला दर्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? बताइए इसका 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका नाम इसलिए दिया गया है जवाहर सुरंग का बनिहाल दर्रा। और जो शिल्पी किला का हिमाचल प्रदेश में है और पुल्लेखा दर्रा भारत और चीन सीमा का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बताइए नथुला दर्रा कहाँ पे है? नथुला दर्रा भी सिक्किम व तिब्बत के बीच है और भोरघाट महाराष्ट्र में और पालघाट केरल में। और नीति दर्रा, बताइए नीति दर्रा कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यदि पास में कॉपी और पेन है तो ये नोट डाउन कर लें। रोहतांग दर्रा पे कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है और मन्ना दर्रा उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न, उकाई परियोजना किस नदी पर है? जो उकाई नदी है वो किस नदी पर है? बताइए ताप्ती नदी, सतलुज नदी, माही नदी या गोदावरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, सब का सब वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपको
व्याख्या के तहत समझाया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। बताइए 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी ताप्ती नदी। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर ये गुजरात में है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर पाया जाता है। इसे लाभान्वित राज्य जो है इस सरोवर परियोजना का वो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। और एक प्रश्न और इसमें आप लोगों को बता दूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध ये मेघा पाटेकर से संबंधित है, और ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा तट पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कोचीन, कंटाला, मुंबई या नाहवा सोवा। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का सही आंसर ऑप्शन 3 नंबर, यानी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई ही है, ये नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। चाल, आयाम, तीव्रता और आवृत्ति। ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। बताइए सही आंसर क्या होगा। जब ध्वनि के माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है क्या। चाल, आयाम, तीव्रता या आवृत्ति। 7 का सही जवाब क्या होगा। 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि बिना किसी माध्यम से नहीं चल सकती है। जो ध्वनि होता है वो किसी माध्यम के बिना नहीं चल सकता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम जितना अधिक प्रत्यस्त होगा ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। समझिएगा क्वेश्चंस को। लेकिन जितना अधिक घनत्व होगा ध्वनि की चाल उतनी ही कम होगी, और ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में ही होता है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। चलिए और थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जो वायु की ध्वनि की चाल कितना होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। यह होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और जल में कितना होता है। जल में 148 मीटर पर सेकेंड। और ठोस में बताइए। और ठोस में जो है ये 5130 मिनट पर सेकेंड। जब ध्वनि के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एक तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ये हमेशा याद रखिएगा, इसे गांठ बांध लीजिएगा। इसे ध्वनि से प्रश्न आपको आ सकता है। रेडिएटर बना होता है तांबा से, पीतल से, लोहा से या ए तथा दोनों से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रेडिएटर किससे बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1 और
दो यानी तांबा और पीतल से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय विखंडन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण या विद्युतीय बल या नाभिक संलयन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तारों की सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? 9 नंबर का बताइए सही आंसर क्या होगा। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। सूर्य के तारों की ऊर्जा को स्रोत नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त होकर एक भारी नाभिकीय बनते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग की परिवर्तन को दर कहते हैं। इसमें 29 प्रश्न लिया गया है। ये 29 नहीं, ये 50 नंबर का काम करेगा, जो आपको व्याख्या के द्वारा समझाया जा रहा है और जो इसमें नहीं है उसका भी व्याख्या कर रहे हैं। तो बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं संवेग, त्वरण, आवेश या बल। बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। 10 का सही आंसर हो जाएगा त्वरण। जो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका जो एसआई मात्रक है वो है एम पर सेकेंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि वस्तु का वेग घट जाता है तो त्वरण का ऋणात्मक क्या होता है, तो ये मंदन होता है। और संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या है? संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय बल त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या अपरिवर्तित रहता है। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? ये घटता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का महत्व होता है। विषुवत रेखा पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए। ये मान कम हो जाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। चलिए आप लोग केवल समझते जाइएगा, गलत हो रहा है होने दो, लेकिन एग्जाम के समय गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जितना गलत कर लो और गलत करने पर ही आप सीख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? इसमें बहुत कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि लोहे में जंग लगने से उसका वजन घट जाता है या बढ़ जाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये गलत करके एग्ज़ाम में चले आते हैं। तो आइए इसका डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर,
जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 13 का, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? यह अयस्क है किसका? लोहे का, चांदी का, पारे का, एल्यूमिनियम का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 13 का? 13 का सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट अयस्क है जो ये एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? बॉक्साइट का सूत्र आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। A12O3 2H2O, ये क्या है? बॉक्साइट का सूत्र है। एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क क्या क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क का और नाम क्या क्या है? कोंडरमंड, फेल्सफर या क्रायोलाइट। पारा Hg का अयस्क सिनेबार Hgs है। पारा का वो Hg है और इसका अयस्क सिनेबार में क्या होता है? Hgs। लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नाइट, सिडेराइट, आयरन या पायराइट। चलिए अगला क्वेश्चंस, पॉकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार की सेल की ज़रूरत होती है? जो पॉकेट की कैलकुलेटर होता है वो किस प्रकार की सेल की ज़रूरत होती है? लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल या मरकरी सेल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में मरकरी सेल की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड अयस्क है एल्यूमिनियम का, कांच का, रेडियम का या चांदी का। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी 3 पिच ब्लेंड अयस्क है जो रेडियम है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक अपना चुंबक तत्व खो देता है, क्यों? जब चुंबक बल नहीं हटाया जाता है, जब चुंबक बल समान रखा जाता है, जब चुंबक वेलकम कर दिया जाता है या जब चुंबक बल हटा दिया जाता है। बताइए अस्थायी चुंबक अपना चुंबकीय तत्व खो देता है। बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है 2, 3 और 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 16 का 4। अस्थायी चुंबक अपना चुंबकीय खो देता है चुंबकीय तत्व जब चुंबकीय तत्व बल हटा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण में उपयोगी है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि का बीमारी होता है वो किस लेंस को लगा करके उनको बीमारी दूर किया जाता है? तो बताइए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि निवारण में उपयोगी उत्तल लेंस है, यह निकट दृष्टि निवारण में उपयोगी अवतल लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा मीटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? कौन सा मीटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? शेडेड पोल मीटर, यूनिवर्सल मोटर या रिपल्शन मोटर, प्रेरण मोटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 18 का 18 का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यूनिवर्सल मोटर मिक्सर ग्राइंड में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, लंदन में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर, यानी जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तो जेनेवा कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो WHO की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और ये संगठन विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम संभव दशा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अगला प्रश्न है 20वां। कर्नाटक में कोलार के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? जो कर्नाटक में कोलार खाने स्थित है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, तांबा के लिए, चांदी के लिए, इनमें से कोई नहीं। पिछले बार ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकता है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही माने। तो बताइए कर्नाटक में कोलार की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, कर्नाटक में जो कोलार के खाने हैं वो सोना के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन 1 नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने किया था? 21 का प्रकाश का चाल सबसे पहले ज्ञात किसने किया था? एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने या बेयर ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी रोमर ने। प्रकाश की जो चाल सर्वप्रथम गैलीलियो ने ज्ञात किया था, कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। तब जाकर के 1675 ईस्वी में रोमर ने प्रकाश की वेग की गणना करने में सफलता पाई। और एक प्रश्न और है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत तरंगें के रूप में चलती है, उसे क्या कहते हैं? वो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग का निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, बेरियम के कारण या स्ट्रेशियम के कारण? बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण ही, लाल रंग ट्रांजिशियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कार्नेलाइट निम्नलिखित का अयस्क है? जस्ता का, पारा का, सिल्वर का या मैग्नीशियम का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कार्नेलाइट निम्नलिखित का अयस्क है, जस्ता, पारा, सिल्वर, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 नंबर मैग्नीशियम। कार्नेलाइट मैग्नीशियम Mg का अयस्क है, जिसका सूत्र क्या है? बताइए इसका सूत्र है KCl Mgc12 6H2O, ये सूत्र है। किनका ये सूत्र है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम Mg अयस्क का। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस है, ये आप लोग जानते होंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन क्लोराइड?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 24 का सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र क्या है, N2O। अमोनिया का सूत्र क्या है, ये भी बताइए आप लोग, अमोनिया का सूत्र क्या है। तो अमोनिया का सूत्र है NH3। अगला प्रश्न है, कपास की रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपास की रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तने के छाल के तंतु में, जड़ के फ्लोएम तंतु में, बीजों पर अधिचर्मी में, या जल की कष्टीय तंतु में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 25 का सही आंसर क्या होगा। तो ये बीजों पर अधिचर्मी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाई जाती है पान में, सिंघाड़े में, मक्का में, या जसिया में यानी समोसा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा। तो ये किस में पाया जाता है, जसिया में। अगला प्रश्न है, आलू में खाने योग्य भाग होते हैं। आलू में खाने योग्य भाग होते हैं, तना, कलिका, जड़ या फल। 27 का सही आंसर क्या होगा, ये तना होगा। इसमें एक ट्रिक लागू होता है, जिनका नोक बना होता है। इस टाइप का ये मूली हो गया, तो इसका क्या खाया जाता है, जड़ खाया जाता है। सलजम भी इस प्रकार का होता है, इसको हम जड़ ही खाते हैं। इस टाइप का जो है वो सूत्र थोड़ा बहुत लागू होता है। अगला प्रश्न है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भूमि के समांतर स्थित होता है, इसमें पर्व तथा पर्व संध्या होती है, यह भोजन संग्रह करता है, या इसमें क्लोरीन का अभाव होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 28 का सही आंसर ये 3 होगा, यह भोजन संग्रह करता है। अगला प्रश्न है, फूल को ही खाने योग्य भाग होता है, फल, पुष्पक्रम, वृक्ष या कलिका। यहाँ गलती मिसप्रिंट हो गया है, फूल गोभी होगा। फूल गोभी को खाने योग्य भाग कौन सा है, पुष्प, पुष्पक्रम, वृक्ष, कलिका। 29 का सही आंसर क्या होगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्पक्रम। फूल गोभी का हम लोग पुष्पक्रम का सेवन करते हैं, यानी उसका भोजन पकाते हैं। आई होप आप लोगों को मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।